नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। घर तक गैस की टेंशन और कालाबाजारी पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। जी हां, मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति के चलते भारत के कई राज्यों में गैस की कमी होने की अफवाहें उड़ रही हैं। साथ ही गैस वितरकों ने कालाबाजारी शुरू कर दी है और इसकी वजह से लोगों को गैस के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। और इस चिंता के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कालाबाजारी को लेकर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है और साफ कर दिया कि देश में कुकिंग गैस को लेकर कोई भी संकट नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा, उन्होंने कहा कि देश में क्रूड की 258 मिलियन टन रिफाइनरी की क्षमता है जो 100% चल रही है। सीएनजी और पीएनजी दोनों ही सुचारू रूप से 100% मुहैया कराई जा रही हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण उत्पन्न एलपीजी संकट से लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में शुक्रवार को भी गैस एजेंसियों के गोदामों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतार देखने को मिली है। वहीं राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सिलेंडरों की आपूर्ति बंद कर दी गई और इस बीच उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रवर्तन टीमों ने 1483 स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी की है। गड़बड़ी पर एलपीजी वितरकों के विरुद्ध 4 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं एलपीजी गैस की कालाबाजारी में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी 20 एफआईआर दर्ज कराई गई है। 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा 19 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की गई। हालात पर नजर रखने के लिए 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, स्थापित किया गया है ताकि नजर रखी जा सके कि क्या परेशानी आ रही है, क्यों शॉर्टेज ऑफ सिलेंडर हो रहा है, कहीं कोई कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। इन तमाम चीजों को लेकर यह कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि एलपीजी को लेकर भारत आ रहे जहाजों पर यह बड़ी खबर है। भारत आ रहे जहाजों को लेकर 2 एलपीजी जहाजों की अगर बात की जाए तो उसकी अनुमति मिली। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दी है। भारत में गैस संकट से कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आपको याद हो, घर तक गैस की टेंशन की बात सामने आ रही, लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है। और इस बीच एक राहत भरी खबर यही है कि एलपीजी को लेकर भारत आ रहे जहाजों को इजाजत मिली है। 2 जहाजों को इजाजत मिली है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत ईरान ने दे दी है और भारत में गैस संकट से कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी बहाल है। एलपीजी की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई होगी। उपभोक्ताओं से ऑनलाइन गैस बुक करने की अपील लगातार की जा रही है। देवरिया में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर फैली अव्यवस्था और भ्रांतियों के बाद जिला अधिकारी दिव्या मित्तल ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए। इन निर्देशों के तहत जिले में आज से गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी व्यवस्था बहाल कर दी गई है। संबंधित गैस एजेंसियों, मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। गैस वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए एसडीएम थाना प्रभारी और होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। वितरण के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अभद्रता की स्थिति में संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो घर तक गैस की टेंशन को लेकर तमाम रिपोर्टर्स हमारे अलग अलग जगह से जुड़े हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र तिवारी छतरपुर से जुड़े हैं, राकेश त्रिपाठी देवरिया से और साथ ही साथ मोहित गौतम जो है वो गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करता हूं। कुछ लोग आपके साथ नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करिएगा। और अब क्या पहले से ज्यादा बेटर स्थिति हुई है या ये लाइन और ज्यादा लंबी देखने को मिल रही है?
जी, हम बता दें छतरपुर में लगातार अफवाहें फैल रही थी और इसको देखते हुए छतरपुर के प्रशासन ने भी एक कंट्रोल रूम बनाया है और जो छतरपुर में विकास खंड है, हर विकास खंड में एक एक अधिकारी भी नियुक्त किया है। अगर किसी प्रकार की अफवाह या कोई शिकायत है तो आप उनसे मिल सकते हैं। इसके अलावा कल शाम शुक्रवार को राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है और 122 सिलेंडर जब्त किए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की टीमें अलर्ट है और पहले से बेहतर स्थिति दिखती नजर आ रही है। जहां पहले 3 दिन तक लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी, अब वो वैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। प्रशासन ने भी एक एनओसी जारी की है कि अगर कोई भी कालाबाजारी करता है तो इन नंबर पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है। क्या स्थिति है? जो पिछले दिनों सिलेंडर की स्थिति देखी गई थी, अब क्या स्थिति है? अब काफी ठीक है, कार्रवाई प्रशासन अच्छी कर रहा है। और जैसे 122 सिलेंडर कल पकड़े गए हैं तो उनसे यही उम्मीद है कि हाँ स्थिति ठीक आ जाएगी और समझ जाएगी। प्रशासन जो कर रहा है वो हमारा सही है। और लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जिनको जरूरत हो वही सिलेंडर की लाइन में लगे, अन्यथा फालतू में 4-4, 5-5 नंबर लगा के ना ले, वरना फालतू की बेमतलब फैलाएं। और जिसको जरूरत है वही लेने जाए बस। आप आपका कहने का मतलब स्टॉक ना करें। हाँ, स्टॉक ना करें। क्या मतलब है? जैसे कि जिसको जरूरत है उसको तो भी मिलना चाहिए। मान लो जिसको जरूरत है वो उसको मिल नहीं रहा, आप 4-4, 5-5 रख रहे, ये तो गलत है ना। तो इसी प्रकार जिसको जरूरत है वही जाए, वही ले। बाकी प्रशासन अच्छा कार्रवाई कर रहा है और प्रशासन से बहुत खुश है और बहुत चाहते कि इसी प्रकार प्रशासन मतलब करता रहे। ठीक है पुष्पेंद्र, आते हैं आपके पास राकेश देवरिया से हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, देवरिया में अगर बात की जाए तो वहां क्या हालात हैं? क्या वहां पर भी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं? और जो तस्वीरें, जो भ्रम फैलाने की बात आ रही है, जो पैनिक सिचुएशन की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या हकीकत है वहां पर? जी देखिए, यहाँ पर जब मिडिल ईस्ट का जो संकट आया उसको देखते हुए लोगों ने अफवाह बहुत तेजी से फैले कि गैस की शॉर्टेज होगी, लेकिन प्रशासन विशेष करके जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कल शुक्रवार को एक विशेष एडवाइजरी जारी की कि यहाँ पर गैस की किल्लत नहीं होने दिया जाएगा, हमारे पास पर्याप्त भंडार है। उसके लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन और उनके आला अधिकारियों के साथ अपने सभी एसडीएमओ को बुलाया और कहा कि किसी भी दिशा में जितने भी गैस एजेंसी संचालक है उन पर कड़ी नजर रखी जाए। लोगों से इन्होंने अपील किया कि आप ऑनलाइन बुकिंग करें और 21 दिन के बाद आपको सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि पहले आओ पहले पाओ, जो बुकिंग पहले करते हैं उनको पहले सिलेंडर दिया जाएगा। और लोगों को धैर्य बनाए रखने के लिए कहा कि हमारी तरफ से कोई भी अव्यवस्था नहीं की जाएगी। अगर कालाबाजारी की जाती है तो जो लोग करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। ठीक है, आपके पास लौटते हमारे साथ मोहित भी गाजियाबाद से बने हुए हैं। मोहित, गाजियाबाद की क्या स्थिति है? गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो पुलिस प्रशासन है और जो जिला प्रशासन वो अलर्ट मोड पर है। और कल ही एक ऐसा प्रकरण सामने आया था जहां जो टीमें गठित की गई थी वो लगातार इलाके में जो है निरीक्षण कर रही थी, गैस निरीक्षण कर रही थी। ऐसे में एक मोदी नगर इलाके में एक एजेंसी पाई गई जो एनिमेशन व्यवस्था से चल रही थी। वहां पर एक एजेंसी से दूर 100 मीटर दूर एक खेत में जो है सिलेंडर वितरण जो किए जा रहे थे, जिस पर जो कार्रवाई की गई, उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि अगर इस तरीके से कार्य होगा तो एजेंसी पर जो है वो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जिसको तत्काल प्रभाव से ही जो व्यवस्थित तरीका होता है, जो नियम के नियमानुसार उसको वहां पर व्यवस्था कराई गई। हालांकि जो जिलाधिकारी उनके द्वारा समय पर बैठकें भी की जा रही हैं और जो एजेंट संचालक है उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भंडार है गैस आपूर्ति का वो पर्याप्त है, लेकिन जिसको लेकर आप जो लाइनें लग रही हैं वो उचित नहीं है। कहीं ना कहीं जो अफवाहों का बाजार है जिसके कारण जो लाइनें हैं, लंबी लंबी कतारें वो लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं जो लोगों को गैस बुकिंग करने में जैसी समस्या सामने आ रही है, जैसे सर्वर ना चलना, तो उसी को लेकर लोग और ज्यादा जो गाजियाबाद में पैनिक होते नजर आए हैं। जैसा हमने कल भी दिखाया कि जो लंबी लंबी लाइनें थी वो अब दरअसल में कम होती नजर आ रही है, क्योंकि लोग जो समझने लग गए हैं, उनके पास में अब मैसेज आने लग गए हैं, लोग जागरूक होने लगे हैं कि हाँ पर्याप्त भंडार जो गैस के भंडार में वो पर्याप्त है। जी ठीक है मोहित, वापस लौटते हैं आपके पास। चंदौली का भी रुख कर लेते हैं। चंदौली में क्या स्थिति है? सुधांशु शेखर हमारे साथ बने हुए हैं। सुधांशु, चंदौली की अगर बात की जाए, बाकी जगह तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, और चंदौली की अगर बात की जाए तो वहां पर भी क्या यही स्थिति है? देखिए, पूरे देश में पैनिक सा एक नजर आ रहा है। अब पैनिक धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, उसका असर चंदौली में भी देखने को मिल रहा है। लोग बात को अब समझ रहे हैं कि सिलेंडर के गैस की कोई कमी नहीं है देश में।
हर लोग को आसानी से गैस उपलब्ध हो जाएगा। ये बात को लोगों को समझ में आ रहा है। गैस एजेंसी पे जो पहले 1-2 दिन भीड़ हुआ करता था, अब धीरे धीरे ये भीड़ कम होने में दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है और लोगों को मालूम चल रहा है कि अब गैस के देश में किसी प्रकार कमी नहीं है, गैस सबको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आते हैं वापस। मुझे लगता है पुष्पेंद्र, जो पैनिक सिचुएशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भ्रम फैलाने की स्थिति जो है वो पैदा की जा रही है, क्या उसका असर छतरपुर की अगर बात की जाए वहां पर देखने को मिल रही है? जरा लोगों से बातचीत करिएगा और उनकी राय समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, छतरपुर में सोशल मीडिया से लेकर जो अफवाहें फैली थी, पहले 2 दिन तक स्थिति काफी पैनिक थी और लंबी लंबी कतारें देखी गई थी। लोगों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि घर की सिलेंडर खत्म हो जाए और उन्हें यहाँ वहां भटकना पड़े। आप क्या मानते हैं, सोशल मीडिया की वजह से जो सिलेंडर की स्थिति आई, लंबी लंबी कतारें देखी गई, क्या अफवाहों की वजह से यह स्थिति पैदा हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल, अफवाह की वजह से हुई थी मतलब स्थिति। नहीं तो नॉर्मल चल रहा था, घर घर सिलेंडर आता था, गाड़ी देती थी। अब क्या है कि ये जो युग कहाँ पे कोई मतलब छिड़ गया युद्ध, उसकी वजह से लोगों को लगा शायद हो सकता है पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, गैस नहीं मिलेगी। इस वजह से लोग करने लगे थे स्टॉक। वो स्टॉक की वजह से थोड़ा सा मतलब व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। लेकिन प्रशासन बढ़िया कार्रवाई कर रहा है और काफी अच्छी कार्रवाई की है। 122 सिलेंडर पकड़े गए कल आज के बीच में, तो लगता है कि अब ठीक है, स्थिति बढ़िया 1-2 दिन में नॉर्मल आ जाएगी। छतरपुर में विकास खंडों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? प्रशासन और सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है? सरकार अभी अच्छा काम कर रही है और जो समस्या बनी हुई है कि स्टॉक हो रहे हैं, तो बहुत जगह क्या है, आदमियों को जो लग रहा है कि सिलेंडर आगे नहीं मिलेंगे, अफवाह फैल गई, इसलिए वो आदमी जिसको एक की जरूरत है उनके वहाँ काम भी चल रहा है, फिर भी वो स्टॉक करने के चक्कर में, जैसे हम ही लोगों को देखो तो कल हमने नंबर लगाया, आज सिलेंडर हमको प्राप्त हो गया। अच्छा, मतलब एक दिन में आपको एक दिन पहले हमने नंबर लगाया और हमको सिलेंडर प्राप्त हो गया और कोई परेशानी हमारे गांव में तो अधिकांशतः किसी को ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई कि सिलेंडर को, वो तो स्टॉक करने के चक्कर में कि आगे परेशानी ना हो, तो सब लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टॉक और कालाबाजारी की वजह से बहुत व्यापक स्थिति हुई। नहीं भैया, आप आइए। और कब आपने लास्ट सिलेंडर बुक किया था? सिलेंडर मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है? यहाँ तो स्थिति अब काफी नॉर्मल लगाई दिख रही है, क्योंकि लोगों का साफ कहना है कहीं ना कहीं लोग कालाबाजारी कर रहे थे, तो स्टॉक कर रहे थे, इस वजह से 1-2 दिन तक भीड़ देखी गई। लेकिन जब से प्रशासन ने जिम्मेदारी संभाली, अब स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। मोहित, भ्रम वाली स्थिति पैदा हो कैसे रही है और क्या वाकई विपक्ष इस पर राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है? मोहित, आप वापस आपके पास लौटूंगा। हमारे पास कौशाम्बी से नितिन अग्रहरी भी हमारे साथ जुड़े। मोहित, आप अनम्यूट करिएगा थोड़ी देर बाद। नितिन, पीछे आप, मैं देख पा रहा हूं गैस एजेंसी के बाहर हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा, लोगों से बातचीत करेगा, क्या कोई परेशानी है या नहीं? ठीक है, चलिए देखिए, मैं इस समय अटल इंडिया गैस सर्विस में मौजूद हूँ। ये कौशाम्बी का सिराथू इलाका है, यहीं पे एक एजेंसी है अटल इंडियन गैस सर्विस। देख सकते हैं यहाँ पे जो भीड़ है, दूर दराज से लोग आए हो। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, बातचीत करके जानते हैं कि गैस कैसे क्या मिल रही है, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, ये सारी चीजें बातचीत करते हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप, क्या समस्या है? बहरमपुर से आए, गैस नहीं मिल रही, बहुत लाइन लगाना पड़ता है। तो कब बुक किया था आपने? 8 तारीख को। 8 तारीख को बुक किया। तो क्या आदेश मिला यहाँ से, आश्वासन क्या मिल रहा है? अभी पर्ची जमा हुई है, अभी आश्वासन तो अभी कुछ नहीं मिला, कार्य जारी है। हाँ। चलिए देखिए, लगातार जो भीड़ है, लगातार जिस तरीके से अफवाहों का बाजार जिस तरीके से पूरे भारत में गैस को लेकर दौड़ रहा है, तो सिराथू कौशाम्बी तस्वीर है जो सिराथू में गैस सर्विस अटल इंडियन गैस सर्विस की है, तो मेरे साथ मौजूद है। कहाँ से आए, क्या दिक्कत है आपको? देवीगंज से आए हैं, गैस के लिए आए हैं, काफी दिन से परेशान है। लगभग 10 दिन हो रहे हैं गैस बुक कराए हुए, लेकिन गैस मिल नहीं रही है। 2-3 बार लौट भी चुके हैं, बोलते हैं आज गैस नहीं है। आपने कब बुक कराया था? गैस हमारी लगभग 10 दिन हो गए। 10 दिन बुक कराया था? जी। तो अभी तक नहीं मिले? अभी नहीं मिली। क्या आदेश मिला वहां से, आश्वासन क्या मिला आपको, कब गैस मिलेगा? आश्वासन यही मिल रहा है, जैसे ही गैस आती रहती है पर्ची मिलेगी, उसी के थ्रू मिलता रहेगा। गैस आती है, 100 के तादाद में सिलेंडर आते हैं, पब्लिक की भीड़ 200 की है, तो गैस सबको नहीं मिल पाता है। तो कुछ समय लगता जरूर है। हाँ, कुछ समय क्या, 3-4 दिन लौट भी चुके हैं। अच्छा, 3-4 दिन लौट चुके हैं। देखिए, इन्होंने बताया 3-4 दिन से हम बराबर दौड़ रहे हैं और 10 तारीख को बुकिंग किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं। जिस तरह के युद्ध के बाद जिस तरीके से स्थिति बहुत रूप से यह गैस को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ
अन्य जनपदों में स्थिति कहीं ना कहीं दिक्कत भ्रम खड़ी कर रही है। तो नहीं, आप देख सकते समस्या हैं बिल्कुल। आप नितिन कुछ लोगों से जरा और बात करेगा। मैं चाह रहा हूं कि जरा ये समझने की कोशिश करिए कि ये पैनिक की वजह से सिलेंडर बुक करा रहे हैं या वाकई इनके यहाँ गैस खत्म हो रही है, क्या वजह है? क्योंकि वो पैनिक वाले, मैं जो समझ पा रहा हूं वो जबरदस्ती का पैनिक वाला जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से इस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और जिनके पास गैस है वो चाह रहे हैं कि फिर से बुक कर लें। तो ऐसे में क्या होगा, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ये बताइए, जो आप गैस बुक करके आपके पास गैस था कि ऐसे वजह जो इस तरह की अफवाह फैली हैं उससे गैस बुक कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं, गैस की प्रॉब्लम है, गैस खत्म हो गई घर में, गैस बुक की है। हाँ। हमारी गैस बुक है 7 तारीख की, या 14 तारीख हो गई, 7 दिन से गैस नहीं मिल रही है। हर 2 दिन 4 दिन में आ रहे हैं, 2 दिन में आ रहे हैं, बाद कल मिलेगी, बुकिंग की बात की जा रही है। लास्ट बुकिंग कब की थी जरा पूछिएगा। 8 तारीख से पहले वालों को गैस नहीं मिलेगी, और जिनकी गैस खत्म हो गई है उन्हें प्रॉब्लम है। अभी आप चले जाओ मार्केट में, आपको ब्लैक पे 2000-2500 की गैस तुरंत मिल जाएगी। अच्छा, देखिए, जिस तरीके से काला बाजारी की बात लगातार उत्तर प्रदेश में उठ रही है, तो खासकर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में भी काला बाजारी की दृष्टिकोण बताई जा रही है। चलिए और लोग उनसे बातचीत करते हैं। ये क्या कब से आप आ रहे हैं? हमारी 4 तारीख को 4 तारीख को बुक है। क्या आश्वासन मिला है? अरे अभी जमा है। अच्छा, आप किस लिए बुक करने हैं ये बताइए। क्या जिस तरीके से आप हमारे नहीं, जिस तरीके से अफवाहें बाजार पे हैं कि गैस समस्या लोगों को नहीं मिल पा रही है, क्या उस रीजन से आप आ रहे हैं बुक करने? गैस खत्म है, होली पहले से खत्म है हमारा। देखिए, एजेंसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप थोड़ा सा देखिए किस तरीके से एजेंसियों में भीड़ लगी हुई। मैं अंदर का दिखा देना चाहता हूँ, लोग लगातार वर्कर काम पे लगे हुए हैं, देख सकते हैं सीधी तस्वीरें लगातार। अच्छा, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे? जबरदस्ती भीड़ लगा के बैठे हैं। और जिसे होम डिलीवरी चालू है, जगह गाड़ी भी आ रही है, जबरदस्ती यहाँ। देखिए, इन्होंने बताया कि होम डिलीवरी शुरू है। लोगों की जो समस्या है, अफवाहों का बाजार है, बिल्कुल पूरी तरीके से जिस तरीके से अफवाह फैली हुई उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से लोग देखिए लगातार कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हुए हैं। देखिए क्या जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है, वो अफवाहों के साथ क्या लगता है आपको यहाँ पे? यहाँ पे जो है नितिन जरा पूछेगा कि ये भीड़ क्यों क्रिएट हो, यहाँ भीड़ क्यों पहुंची है? क्या वाकई शॉर्टेज हो रही है या लोगों में भ्रम है? क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? अच्छा, चलिए बातचीत करते हैं। अच्छा, चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से भीड़ है यहाँ पे, भीड़ है, और भीड़ में देखा जाए क्या समस्या है? क्या इनको हकीकत में गैस नहीं मिल पा रही? क्या वजह से भीड़ है? जो लोगों की बुकिंग नहीं है उन लोगों की समस्या है, बाकी जो है जिनकी बुकिंग उन सभी को गैस दे रहे हैं, सब ले रहे हैं। अच्छा, ये जो भीड़ दिख रही है क्या अफवाह के तरीके से? हमारे यहाँ ये है जो लोग जो अपनी गैस किसी और को दे दे, या पहले एक बार ले चुके हैं रखने के लिए, आज वही लोग परेशान है। बुकिंग का सिस्टम हो गया 25 दिन बाद हो। देखिए, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है, और जो लोग ले चुके हैं वो दोबारा के चक्कर पे यहाँ पे लाइन पे खड़े हुए हैं, जो कि जो नियमता अनुसार 25 दिन के बाद बुकिंग सिलेंडर बताया गया है। फिलहाल जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गैस को लेकर काला बाजारी की बातें उठ रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि जिस तरीके से काला बाजारी के साथ साथ जो दोबारा बुकिंग करा रहे हैं आके, जबरदस्ती की बात कर रहे हैं आके, तो कहीं ना कहीं उन पे एजेंसी के जो कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। ठीक है नितिन, आप कुछ और लोगों के बीच में जाइए, वापस आपके पास लौटूंगा। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, अनम्यूट करिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। समस्याएं अगर धरातल पर देखें तो 2 पॉइंट की हैं। एक तो लोगों में पैनिक सिचुएशन इसलिए क्रिएट हो रही है कि उन्हें लग रहा है कि गैस मिलेगा ही नहीं, इसलिए जो पहले से जिनके पास अभी गैस है वो भी बुक करके वापस पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में क्या जनता के प्रतिनिधि जमीन पर उतरे हुए लोगों से बातचीत कर रहे हैं? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मंत्री जो है सोशल मीडिया पर जाए और लोगों को मदद करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य पर्व में जो विवाद चल रहा है, जंग छिड़ रही है, उसको लेकर जो गैस आपूर्ति को लेकर है वो सवालिया जो बनाए जा रहे थे। ऐसे में जो घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति थी वो तो कम्प्लीट थी, लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर है वो कहीं ना कहीं जो उनकी जो सवाल यह भी आता है कि जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनका जो राइज लोग हैं उनका सिलेंडर तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन जो और लोग हैं जो जमाखोरी जो करना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा जो और भी लोग हैं, जो और भी लाभार्थी हैं, उनको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो जिलाधिकारी गाजियाबाद के हैं उन्होंने यह भी साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जो पहला सिलेंडर है वो 25 दिन के बाद ले लिया है, अगर तो दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही लिया जाए। लेकिन जो लोग हैं वो पहले ही जमाखोरी करना चाह रहे हैं, जिससे जो
जो और भी लोग हैं जिनका बाकी में सिलेंडर खत्म हो चुका है, जो इसके काबिल हैं, जिनको लेना चाहिए, उन लोगों को ये सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहा, जिससे लाइनें लगी हुई हैं, लोगों में और ज्यादा अफरा तफरी का माहौल और जो भय का माहौल है वो बना हुआ है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से सर्वर जो है वो नहीं चल पा रहा है, लोग जो है सिलेंडर अपना जो बुक नहीं कर पा रहे, बुकिंग नंबर उनको नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यह भी एक बात है जो कहीं ना कहीं जो है अफवाह का माहौल बना रही है। हालांकि इसमें जो टीम है, गाजियाबाद जिला प्रशासन की जो टीम है वो भी लगातार सचेत कर रही है, लोगों को निर्देश दे रही है कि आपूर्ति वो पूरी है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वहीं स्थानीय जो लोग हैं वो भी इसमें मैदान में आ चुके हैं, वो भी लोगों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से या फिर लोगों से आस पास के बातचीत करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि गैस जो घरेलू गैस आपूर्ति है वो कंप्लीट है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, लोगों को जो है पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जी ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास। अगर छतरपुर की बात करें पुष्पेंद्र, छतरपुर में कई जमाखोरों पर भी नकेल कसने की बात सामने आई थी, उसको लेकर किस तरह से एक्शन मोड पे नजर आ रही है टीम? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? प्रशासन ने कल शाम देर रात को बताते कि जो जिला कलेक्टर थे उन्होंने 8 विकासखंड आते हैं, 8 ही विकासखंडों पर एक नोडल अधिकारी बुक किया है और अगर किसी को कोई समस्या आती है गैस संबंधी तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वहीं प्रशासन ने कल शाम में करीब 122 अवैध सिलेंडर जब्त किए हैं, जिसमें एक गैस एजेंसी पर 97 सिलेंडर जो उनके रिकॉर्ड से ज्यादा थे उनको भी जब्त किया। इसके अलावा जो मिठाई की दुकानें हैं, समोसे की दुकानें हैं, अलग अलग ठेले हैं, वो भी कई सिलेंडर अपने दुकानों पर अतिरिक्त रखे हुए थे, उनको भी सिलेंडर जब्त किया है। इसके अलावा प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और अपने अधिकारियों के साथ ग्राउंड पर भी घूम रहे हैं। हम एक चीज और बता दें, कल हमारी एक गैस एजेंसी के मालिक से बात हो रही थी, उनका कहना था कि अभी तक सिलेंडर की स्थिति सामान्य थी, तो लोग क्या करते थे, अपनी जो गैस की डायरी होती है वो किसी कालाबाजारी करने वाले को दे देते थे। उनके नाम से कई सिलेंडर पहले से ही बुक है, लेकिन अब जब स्थिति 25 दिन या ग्रामीण इलाकों में 45 दिन बाद सिलेंडर बुक करने की स्थिति आई तो उनके नाम से पहले से ही सिलेंडर बुक है, क्योंकि उन्होंने उस सिलेंडर को 150 रुपए की लालच में अपनी गाड़ी को बेच चुके थे। इस कारण कहीं ना कहीं उन्हें सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ रही है। यही जो लोग घर के लिए सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें आसानी से सिलेंडर मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और तमाम जानकारी देने के लिए। छतरपुर की बात की जाए या अलग अलग जगह की बात की जाए, इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, पैनिक वाली सिचुएशन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों ने पहले ही बुकिंग कर रखी है अब उन्हें ये लग रहा है कि उनके गैस सिलेंडर जो है वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो दोबारा बुकिंग करें, जिसकी वजह से जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वो मदद मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।